Assalamu alaikum, FSC second year. I'm Sonia Gulbaz from Botany Department and I will teach you variations and genetics. So first of all, our very first page contains definitions in which we will learn what are genes, what is their locus, concept of alleles, phenotype and genotypes, their difference, and also about gene pool. First of all, as the title of the topic shows, variation and genetics. Variations means varieties. जब हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स को देखते हैं तो हर इंडिविजुअल दूसरे से मुख्तलिफ है, डिफरेंसेस हैं और इसको कहते हैं वेरिएशन. और जेनेटिक्स मींस कि वो जीन लेवल पे उनका डीएनए और उसके सीक्वेंस जो है वो कैसा है. हर इंडिविजुअल का डीएनए दूसरे से डिफरेंट है. हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे. जीन्स क्या होती हैं? Gene is the basic unit of biological information. We all know that hereditary characteristics हमेशा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आते हैं through genes, and genes are always contained in DNA, and through gametes they are transferred. So gene is the basic unit of biological information. All of the information कि कोई टॉल है, शॉर्ट है, स्किन टोन कैसा है, इंटेलिजेंस कैसी है, हेयर कैसे हैं, सब बातें जीन्स के अंदर इनकोडेड होती हैं. हम कह सकते हैं कि डीएनए तमाम बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सीक्वेंस ऑफ डीएनए, दैट डीएनए हैज़ बेस सीक्वेंसेस. हम जीन्स को बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं. और वन अदर डेफिनेशन शोज दैट इट इज़ सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस सीक्वेंसेस. वी कैन से दैट genes are parts of DNA that are the short sequences or base sequences of DNA. सो पोजीशन के हवाले से देखा जाए तो हमेशा जिस लोकेशन पर पोजीशन लाई करेगी जीन्स की, उस पोजीशन को कहते हैं लोकस. आपने क्रोमोसोम जो है वो लर्न किया होगा कि क्या है. जब हम सेल डिवीज़न स्टडी करते हैं तो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाए जाते हैं. वो थ्रेड्स जो हैं वो असल में डीएनए हैं और क्रोमोसोम्स हैं. और जब आप क्रोमोसोम को ओपन करके देखते हो तो उसमें डीएनए है. और डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं, बेस सीक्वेंसेस डीएनए के, शॉर्ट सीक्वेंसेस जो हैं वो जीन्स हैं. और जीन्स किस लोकेशन पर लाई करती हैं क्रोमोसोम के ऊपर, हम उसको उसका लोकस कह सकते हैं. जैसे कि आपको इस डायग्राम में पता चलेगा, दो स्ट्रैंड्स दिखाए हुए हैं क्रोमोसोम के, दो आर्म्स दिखाए हुए हैं, जिसके ऊपर जीन्स को इन्होंने इस तरह से मेंशन किया हुआ है, कैपिटल टी, स्मॉल ए, कैपिटल ए. ये डिफरेंट लोकस दिखाए हुए हैं जीन्स के. ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि ये दो इन्होंने क्यों शो किए हुए हैं. वाई दे हैव शोन कैपिटल एंड स्मॉल. समटाइम्स दे हैव शोन बोथ कैपिटल, जैसे कि कैपिटल बी एंड कैपिटल बी. सो दिस इज़ द position of a gene on chromosome, that is location, or we can say its locus. genes क्या करती हैं? genes हमेशा responsible होती हैं for producing resemblances and distinctive variations among generations. genes की वजह से हम एक दूसरे से मुख्तलिफ लगते हैं. genes can be in combination, they can be separated, they can be shuffled, or they may form pairs on pairs of homologous chromosome. homologous chromosomes क्या होते हैं? दो बिल्कुल एक जैसी आर्म्स क्रोमोसोम की जब आपको डबल फॉर्म में नज़र आना शुरू हो जाते हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम है. और होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो बिल्कुल सेम लेंथ के, सेम शेप के होते हैं
और जब वो एक दूसरे के साथ पाइल्ड होते हैं तो दे आर, वी से दैट इट इज़ अ होमोलोगस क्रोमोसोम। एक सिंगल आर्म भी एक फुल क्रोमोसोम है, लेकिन जब उसके साथ उसकी पार्टनर आर्म भी साथ ही आपको नज़र आ रही है तो दैट बिकम्स अ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो एलील्स क्या हैं? पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर। अब आपको इस होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो हैं वो आपको इस तरह से पता चल रही हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये अलील्स हैं सेम जीन की। कैपिटल शो करता है डोमिनेंट, जिसमें ज़्यादा टेंडेंसी होती है अपने आप को एक्सप्रेस कर देने की, और स्मॉल जो टी है वो रिसेसिव होता है, जो मास्क हो सकता है, जिसका एक्सप्रेशन छुप सकता है। टी हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और स्मॉल टी जो है उसको कभी मास्क हो जाता है। दो स्मॉल टी होंगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लेकिन वन कैपिटल एंड वन स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाती है। हेट्रोफॉर्म में कैपिटल जो डोमिनेंट है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। सो अलील्स ऑफ द सेम जीन शो की हुई है। अब यहाँ पे स्मॉल टी एंड कैपिटल ए को इन्होंने डिफरेंट जीन्स बोला है। ये डिफरेंट जीन्स हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर, और इनकी अलील्स जो हैं वो इनके पार्टनर क्रोमोसोम जो है, यानी कि दो स्ट्रैंड्स क्रोमोसोम के जब आप एक जैसे जो ज्वाइन करते हैं तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब एक के ऊपर कैपिटल टी है और एक के ऊपर स्मॉल टी है, तो ये दोनों एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इनको पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर कहते हैं। दिस इज़ अ पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर। पार्टनर ऑफ अ जीन पेयर इज़ allele. Now we will learn that what is the difference between phenotype and genotype. Phenotype means physical appearance of a trait. कोई बाहर से देखने में कैसा लगता है वो उसकी phenotype है. For example, in your class there is a girl, she is taller, her skin tone is darker than others. So we say that these things are her phenotype. बट जेनेटिकली क्या उसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन में अलील्स है या होमोजाइगस कंडीशंस में है, या उसकी जीन्स कैसी हैं, ये चीज़ जो है उसकी जीनोटाइप को शो करती है. इन योर बुक दे हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ रेड और अ वाइट कलर्ड फ्लावर. रेड कलर इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट. So red color is a dominant trait in which red color और white color they both are phenotypes. अब फ्लावर देखने में हमें रेड लग रहा है या वाइट लग रहा है, ये उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं. बट जेनेटिकली क्या उसके अंदर अलील कैपिटल आर है या अलील स्मॉल आर है, या कॉम्बिनेशन कैसा है उसके अंदर, वो उसकी जीनोटाइप्स है. जीनोटाइप्स को हम देख नहीं सकते, फिनोटाइप को हम देख सकते हैं. Capital R shows dominant color. Red color is dominant. Small r shows white color. White color is recessive. So populations are group of interbreeding individuals जो एक ही वक्त में एक ही जगह पर रह रहे होते हैं, that are occupying space in same time at a given time. They are all together are known as population group of, but they must be of the same species के members which are interbreeding in nature and they are living at the same space at the same time makes a population. और उस पॉपुलेशन की जितनी भी एलील्स या जीन्स, जब आप कलेक्टिवली उसको स्टडी करते हैं, एक जगह पर आप इमेजिन करते हैं कि वो सब एक जगह पे है और आप उसको कलेक्टिवली देखते हैं, सो दैट इज़ अ जीन पूल. ऑल द जीन्स एलील्स फाउंड इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम्स आर कलेक्टिवली नोन एज जीन पूल. इसको कलेक्टिवली जो है वो जीन पूल कहा जाता है. सो जीन पूल के अंदर टोटल इंफॉर्मेशन इनकोडेड होती है. टोटल उस ब्रीडिंग पॉपुलेशन की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको जीन पूल में मिल जाती है. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग दे हैव यूज्ड द टर्म
bean bag genetics. Bean bag means a bag full of beans. एक बैग है और उसमें बहुत सारी बीन्स हैं. उन सारी बीन्स से मुराद यानी कि वो बहुत सारी जीन्स हैं जो हर एक ट्रेट्स के लिए जो है को इनकोड करती हैं. सो फ़ायदा क्या होता है इस एक कलेक्टिवली जेनेटिक्स को देखने का फ़ायदा ये होता है कि हम उसमें से उनकी डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम किसी पर्टिकुलर सिंगल ट्रेट या करैक्टरिस्टिक पे फोकस कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी. हम उस जीन पूल में से वो जीन निकाल के स्टडी कर सकते हैं जो किसी ख़ास करैक्टरिस्टिक की है और वो फिर हम सब मेंबर्स की स्टडी करने के बाद हम उनमें डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो इन योर बुक as I have told that they have given a group of 100 diploid plants, and let's suppose that all of their alleles are together at one place. So how many alleles will be there? There will be 200 alleles for each gene in them, because what are the alleles? Alleles are partner of a gene pair. यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि हर एक जीन के दो पार्टनर्स हैं. अगर जीन्स 100 प्लांट्स हैं सो 200 एलील्स उनकी जो है वो आपको मिलेंगी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीन बैग जेनेटिक्स. बीन बैग जेनेटिक्स मीन्स दैट आपने कलेक्टिवली सारा जो है वो एक ही जगह पर सबकी जीन्स को आप स्टडी कर रहे हैं. ठीक है. सो हमने क्या इसमें स्टडी किया है, आपके इस टॉपिक में हमने डेफिनेशन स्टडी की हैं जिसमें सबसे पहले हमने देखा है जीन्स. व्हाट आर जीन्स? जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन दैट स्टोर्स ऑल ऑफ द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. जीन्स आर actually parts of DNA comprises its base sequences. These are the short sequences of DNA. Then we have learned what is the position of gene on chromosome. Position of gene on chromosome is locus. जिसको हमने फोकस किया कि लोकस वो लोकेशन है जो क्रोमोसोम पे, इसको हम लोसाई भी कहते हैं. कलेक्टिवली हम इसको लोसाई कह सकते हैं. एज दे हैव मेंशन इन दिस डायग्राम, here they have shown how many locus are there. 5 loci are there in this picture. Capital T, small a, B, C and small d. So these are the 5 different loci they have shown on homologous chromosomes. So location of a gene on chromosome is locus. और जो जीन का पार्टनर होता है वो जीन पेयर का पार्टनर जो है वो एलील कहलाता है. Then we have learned the difference between phenotype and genotype. Phenotypes mean physical appearance of a trait. Genotypes mean its genetic complements. For example, genotypes mean its genes, इसका combination of genes कैसा है for the particular trait. इसमें हमने पढ़ा red and white flower की example पढ़ी है. Apparently the flower is red or white, but genetically क्या उसमें कैपिटल R है, डोमिनेंट एलील है या उसके अंदर रिसेसिव एलील है, वो उसका जीनोटाइप होगा. देन हमने कॉन्सेप्ट देखा है जीन पूल. फॉर द स्टडी एंड रिसर्च पर्पस वी कैन से दैट when we study genes of all of the members that are living at the same space at the same time, it is known as their gene pool, and this is the concept of bean bag genetics. So this is all about that we have learned in these definitions. Thank you so much.